प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक इतिहास करते क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमें 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। उसने बोला कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो क्या निकालना होगा, साइन ए और सेक ए निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए की मान हमें निकालने। ठीक है ना, अब हमें सोल्व करते हैं। ठीक है, 15 कोट ए 8। ठीक है, हमें दिए तो क्या करेंगे, 15 इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है, कोट ए 8/15। अब कोट का क्या होता है, आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो हम त्रिभुज निकाल लेंगे। ठीक है ना, त्रिभुज बनाते हैं एक। ए बी सी। ठीक है, आधार कितना हमारे पास 8 और लंब कितना दिया हुआ है 15। ठीक है, कन्फ्यूज हो तो इसे देख लेना। ठीक है ना, इससे क्या होता है, कोट टेन का उल्टा ही तो होता है, टेन का होता है लंब बट्टा आधार, तो कोट का क्या होगा, आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं कर्ण, पाइथागोरस हमें पर में हमें पता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास है नहीं। ठीक है, कर्ण स्क्वायर आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर 225। 64 और 225 कितने होते हैं 289। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड इसका करेंगे रूट है। ठीक है ना, सॉरी उधर रूट लगे तो यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है ना, तो कितना होगा 289 का रूट। ठीक है, 289 का रूट कितना होता है 17। ठीक है, तो कर्ण कितना आ गया हमारा 17। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है, साइन ए और सेक ए। ठीक है, साइन ए क्या होता है, साइन ए लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, अब लंब कितना हमारे पास 15 और कर्ण 17। ठीक है, सेक ए, सेक कितना है, सेक का क्या होता है कोस का उल्टा, तो कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। ये हमारा क्वेश्चन 16 गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है हमें, सेक का मान दिया हुआ, सेक की वैल्यू दी हुई है हमें। सेक की वैल्यू क्या दी हुई है, सेक थीटा 13/12। और हमसे पूछ क्या रहा है, सभी त्रिकोणमिति का अनुपात निकालना। मतलब त्रिकोणमिति में क्या होता है, साइन कोस टेन और कोट सेका में दिया और कोट हमें क्या करना है, इन सभी के मान निकालने हैं। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सेक थीटा 13/12, ये क्या कोस का उल्टा होता है, तो क्या आ जाएगा कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं 90 डिग्री ए बी सी। ठीक है, कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है, पर हमें निकालना क्या है, लंब निकालना। ठीक है, कैसे निकालते हैं, हमें पाइथागोरस पर में पता है, तो लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। आधार कितना है 112, 112 का स्क्वायर कितना होता है 144। और हमें निकालना क्या है लंब। ठीक है, तो क्या होगा 144 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा
माइनस का हो जाएगा 169 माइनस 144, ठीक है। कितना बचेगा 25, ठीक। इसका रूट हो जाए तो 25 के रूट कितने होते हैं 5, ठीक है। लम कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया ये, ठीक। अब हमें क्या करना है सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है। तो साइन का क्या होता है साइन थीटा लम बट्टा कर्ण, ठीक है। लम कितना है लम हमारे पास अभी आया है 5 और कर्ण 13, ठीक है। कोस थीटा क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। वो तो सेक का उल्टा हो जाएगा। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ठीक है। और हमें क्या निकालना है साइन कोस टेन, ठीक है। टेन थीटा टेन क्या होता है लम बट्टा आधार। लम कितना है 5 और आधार 12, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे कोट थीटा। कोट क्या होता है टेन का उल्टा आधार बट्टा लंब। तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा 12/5, ठीक है। क्या निकालेंगे हम सेक हमें दिया हुआ है। तो और क्या निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, ठीक है। तो कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। साइन का उल्टा तो हो जाएगा 13/5, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करती है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण हो तो क्या होगा कोस कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण हो तो उसने बोला है क्या होगा कोस ए है ना, कोस ए बराबर कोस बी हो तो कोण ए बराबर कोण बी हमें दिखाना है, ठीक है। हम इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ए बी सॉरी यहाँ पर बी सी, ठीक है। ये 90 डिग्री बना, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। तो कोण ए और कोण बी क्या होगी 90 डिग्री से कम। न्यून कोण क्या होता है 90 से तो कम ही तो होता है, 90 से छोटा या कम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कोण ए कोण ये ए रहा और ये कोण बी, ठीक है। कोण ए कोण बी क्या है 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। ये हो गया। अब इसने क्या पूछा है कोस ए बराबर कोस बी है, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए क्या होता है तो कोस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। हमें निकालना क्या है कोस ए निकालना है ना, कोस ए ये निकालना है, ठीक है। कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है लंब। तो ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। तो आधार कितना हो गया AC, ठीक है। आधार AC और कर्ण कितना है AB, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालेंगे कोस B का, ठीक है। तो कोस B अब कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है लंब। तो ये फिर से लंब हो गया और ये आधार है, ठीक है। आधार कितना है BC। और कर्ण क्या है कर्ण सॉरी AB लिखो यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा सही कर लेना AB जो है ना AB, ठीक है। तो क्या करना है कोस A बराबर कोस B करना है। कोस A बराबर कोस B। तो कोस A कितना है हमारे पास AC अपॉन AB। कोस B क्या है BC अपॉन AB। तो ए से कट गया तो क्या आया AC बराबर BC। तो क्या हुआ कोस A बराबर कोस B हो गया, ठीक है।
AC बराबर BC, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। कोण A बराबर कोण B, अब हमें क्या दिखाना है, कोण A बराबर कोण B। तो कोस A और कोस B भुजा बराबर है, तो क्या होगा, कोण B बराबर होगा, ठीक है। तो कोस A पर कौन सा कोण बन रहा है, कोण A, और कोस B पर कोण B, भुजा बराबर होगी तो कोण B बराबर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कोट थीटा, कोट थीटा क्या दिया हुआ है हमें, 7/8, और हमें दो कंडीशन दी हुई है, उनको सोल्व करना, ठीक है। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, ठीक है। आधार कितना है 7 और लंब कितना हो गया 8, ठीक है। हमें निकालना क्या है कर्ण, तो कर्ण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में हमें पता है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना, कर्ण तो हमें निकालना है, AC का स्क्वायर, आधार कितना है 7 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 8 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, AC का स्क्वायर। अब इनको जोड़ दो, उनचास और 64 कितना हो जाएगा 113, ठीक है। तो AC बराबर 113, 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, तो इसका रूट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 100। तो हमारे पास कर्ण कितना आ गया 113 रूट, ठीक है। क्या बोला है उसने, पहला पॉइंट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसे निकालना, तो इधर क्या करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लेते, ठीक है। साइन थीटा, साइन क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है 113। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 113, ठीक है। अब ये इसमें रखते हैं ना, साइन और कोस के मान इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन कितना है 8/113 का रूट, ठीक है, ऐसे इसमें, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 1 प्लस कोस का कितना है 7/113 का रूट, ठीक है। क्या करेंगे, ये देखो A प्लस बी और A माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये तो A है, ये A प्लस बी और ये A माइनस बी, किसका फॉर्मूला बना है 1 प्लस बी A माइनस बी बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। A कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, माइनस B का स्क्वायर, B कितना है 8/113, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। और इसे नीचे होगा A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, B स्क्वायर 7/113 का, ठीक है। क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 113 का रूट स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 113, ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49 और इसका हो जाएगा 113, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 113 माइनस 64 113, ठीक है। ऐसे नीचे लेंगे तो 113 माइनस 49 113, 113 से 113 सो कट जाएंगे, अब क्या होगा 113 माइनस 64, 113 में से 64 कम करेंगे तो कितना रहेगा 49, ठीक है। और ऐसे 113 माइनस 49 तो क्या आएगा 64, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2,
का पॉइंट है, ठीक है, इसी का पॉइंट है। क्या पूछा है? कोट स्क्वायर थीटा पूछा है, ठीक है, कोट पूछा है हमसे, ठीक है। और कोट की वैल्यू इसने क्वेश्चन में दी हुई भी है, ठीक है ना। कोट क्या होता है? टेन का उल्टा, तो क्या होगा? आधार बटा लंब, ठीक है। तो आधार कितना है? 7/8, इसका स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो स्क्वायर अगर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में? 3 कोट ए बराबर 4 ए। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है? कोस ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है कि LHS साइड बराबर है RHS साइड। ये पूछा कि ये दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। तो हम देखते चलो सॉल्व, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 3 कोट ए 4, ठीक है। तो कोट ए क्या हो जाएगा? 4/3। तो क्या होता है? कोट क्या होता है? टेन का उल्टा, आधार बटा लंब, ठीक है। इसे अब देखते हैं, ठीक है। आधार कितना है? 4 और लंब कितना है? 3, ठीक है। हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय में पता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण तो हमें निकालना है। आधार कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16, लंब कितना है? 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो कितना हो गया? कर्ण स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, कितना हो गया? 25। 25 किसका रूट होता है? 5 का, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, तो ठीक है, 25 का रूट 5। तो कर्ण क्या आ गया हमारे पास? 5, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो हम पहले क्या लेकर चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ठीक है। कोई भी साइड ले सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ठीक है। दोनों को इक्वल करना हमें, ठीक है। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेंगे पहले हम, ठीक है। LHS क्या है? 1 क्या दिया हुआ है? 1 माइनस 10, ठीक है। ये सॉल्व करने से पहले हमें 10A का मान निकालना होगा, ठीक है ना। कैसे होगा? पहले हम 10A कोस ए और सेक ए का मान निकालते, ठीक है। 10A कोस ए और साइन ए, ठीक है। 10 क्या होता है? लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। कोस का क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना? 4, कर्ण कितना है? 5। साइन का क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है? 3, कर्ण क्या है? 5, ठीक है। अब ये सभी मान हम क्या रखेंगे? उसके अंदर रखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर 10 का रखेंगे। 10 का क्या है था? 3/4। तो क्या होगा? 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आगे देख देंगे, एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9, यहाँ 16 प्लस 9, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? 16 माइनस 9,
16 प्लस 9 कितना हुआ 7। 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी RHS साइड लेकर चलते हैं। ठीक है, RHS साइड क्या दी हुई है हमें, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए क्या आया था हमारे पास 4/5, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। अरे साइन ए क्या आया था 3/5, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आएगा 16 माइनस 9 7 और 25। ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो सीधा कर दिया मैंने। ठीक है, ये आंसर दोनों बराबर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यहाँ पर लिख दो LHS साइड इक्वल RHS साइड, दोनों बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ हमें। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, ये त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज ABC, इसमें क्या है, ये B समकोण बन रहा है। ठीक है, ABC, ये B समकोण है। और यदि tan A बराबर 1/√3, क्या दिया हुआ है 1/√3A, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं वो निकालने। tan क्या होता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, लंब कितना हो गया 1 और आधार कितना है √3। हमें क्या निकालना, कर्ण तो पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है। क्या होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण तो हमें निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है √3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया 4। ठीक है, क्या होगा 4 किसका रूट होता है, इसको यहाँ से स्क्वायर हटा दो, किसका होता है 2 का, तो कर्ण हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट हमारे पास साइन A कोस C प्लस कोस A और साइन C। ठीक है, ये मैं निकालना है। पहले हम साइन A कोस C और कोस A और साइन C के मान निकालते। ठीक है, क्या होता है साइन A क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, कोण क्या बन रहा है यहाँ पर A पर, तो कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है लंब। ठीक है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब हमारा क्या हो गया √3, कर्ण क्या हो गया 2। ठीक है, क्या निकालना है कोस C, तो कोस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो कोण यहाँ पर बन रहा है C का, तो क्या होगा आधार कितना होगा √3 और कर्ण कितना होगा 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है कोस A। कोस A क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, कोण कहाँ पर बन रहा है यहाँ पर, तो कोण के सामने की भुजा लंब। ठीक है, तो आधार कितना हो गया, ये रहा आधार, आधार 1, कर्ण कितना हो गया 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है साइन C लंब बट्टा कर्ण। साइन के लंब कितना है, कोण कहाँ पर बन रहा है अभी यहाँ पर, तो अब क्या होगा कोण के सामने की भुजा में से क्या होती है लंब, तो लंब कितना हो गया 1, कर्ण कितना है 2। इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइन ए कितना दिया हुआ है √3/2 और कोस C क्या है ये रहा √3/2, कोस C क्या है 1/2 और साइन C क्या है 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √3 गुणा √3 3, 2 गुणा 2 4। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1/4। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो इसका एलसीएम के लेंगे 4, ये क्या हो जाएगा ऊपर 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4, कट जाएगा तो क्या आएगा आंसर 1। ठीक है, ऐसे हम दूसरा सोल्व करेंगे। ठीक है, का दूसरा पॉइंट देखते हो क्या दिया हुआ दूसरा पॉइंट, कोस A
कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अभी पीछे हमने कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी के मान निकाले, तो क्या होगा, कोस ए क्या होगा 1/2 गुणा कोस सी क्या है √3/2, साइन ए कितना है √3/2, अरे कोस सी कितना है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा √3 गुणा 1 तो क्या हो जाएगा √3, 2 गुणा 2 4, ठीक है, √3 हो रही है 4, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा आंसर 0, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर दिया जिसमें क्यू समकोण है, क्या है ये क्यू समकोण है, ठीक है। पी क्यू आर समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर हमें क्या दी हुई है 25, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है पी क्यू, ठीक है। पी क्यू दिया हुआ हमें 5 सेंटीमीटर और साइन पी कोस पी टेन पी इन सभी के मान हमसे पूछे, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। त्रिभुज हमें दिया हुआ है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पी क्यू हमें किसका मान दिया हुआ है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण नहीं दिया हुआ है, आधार भी नहीं, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है इक्वेशन पी आर प्लस क्यू आर 25, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ से पी आर का मान निकालते, क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, इस इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है पी आर, आधार कितना है क्यू आर का स्क्वायर, लंब कितना है पी क्यू, ठीक है। पी आर हमें कितना है यहाँ पर दिन हमने इसे इक्वेशन से निकाला है, कितना है पी आर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, अब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 25 50 क्यू आर, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करते हैं, 25 का स्क्वायर 625 क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इधर क्यू आर स्क्वायर प्लस का ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, प्लस माइनस। अब क्या करेंगे 625 माइनस 25, ये 25 इधर लेके आई, ठीक है, 50 क्यू आर, इधर क्या रहा 0, 625 माइनस 25 कितना रहा 600, ये उधर चला गया तो प्लस का हो गया, 50 का इसमें भाग देंगे, क्या आएगा 600/50, ठीक है। क्यू आर आ जाएगा हमारे पास, 0 कट गया तो कितना आएगा 12, कि हमारे पास क्या आ गया 12, ठीक है। ये क्यू आर का मान हम किस में रखेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। क्यू आर का मान इक्वेशन या समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्या है हमारे समीकरण पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12,
तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा 13, ठीक है। ये 13 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देख लो त्रिभुज, यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक है। ये हमारे पास 5 थी, क्यू पी आर 13 आ गई और ये 12, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, साइन पी, कोस पी और टेन पी, ठीक है। साइन पी क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ, तो कोण के सामने की भुजा में से क्या होती है, लंब। तो लंब कितना हो गया 12, कर्ण कितना हो गया 13, ठीक है। कोस पी, कोस पी क्या है, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है, आधार हो जाएगा 5, ठीक है। कर्ण 13 और टेन पी लंब बट्टा आधार, कितना है, लंब कितना है 12 और आधार 5, ठीक है।